नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की खास खबरों के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 3 का सवाल लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे और 3 का सवाल में मैं आपके साथ रहती हूँ। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही सहयोगी दलों में खुली जंग शुरू हो गई है। इस बार निशाना सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उनके बयान ने यूपी की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अखिलेश पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के हित पर इन नेताओं और पार्टियों की जुबान पर ताला लग जाता है। इन लोगों को मुस्लिमों का नाम लेने में शर्म आने लगती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के नाम पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है। जी हां, इमरान मसूद यही नहीं रुके। इमरान मसूद ने आगे कहा कि इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ भी नहीं। संभल का जिक्र करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि संभल में दंगा हो या कहीं और दंगा हो, ये इस मसले पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये नेता चुप्पी साध देते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? क्या कहना है इमरान मसूद का, किस तरह से नाराजगी जताई है, पहले सुनिए। लगी है इन लोगों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। संभल में दंगा होगा तो नहीं बोलोगे। बरेली के अंदर मौलानाओं को पीटा जाएगा, दंगा होगा, गोलियां मारी जाएंगी, तुम्हारी जुबान पे ताला लगा रहेगा। बहुत हंगामा है। पता नहीं कौन कौन से मोर्चे बनाए हैं। कहीं मुसलमान का नाम लेते हुए शर्म आती है। कभी पीडीए सुन रहे हैं। इसमें मुसलमान कहाँ है? क्या सिर्फ वोट के लिए रहे हैं? हिंदू है मुसलमान सबकी बात अगर कोई करने वाला है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो खुल करके बोलता है, जो खुल करके लड़ता है। आज ये बदकिस्मती हो गई कि हमने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो बोलती हुई आवाज है उसे कमजोर करने। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 9 साल में इन सब चीजों पर विराम लगा है। इसमें कोई किसी से भी पूछेंगे तो लोग इस बात को, विपक्ष भी इस बात को दबे मन से, दबे जुबान से स्वीकार करता है कि हाँ, दंगे कर्फ्यू। तो आपने सुना किस तरह से, चाहे बात इमरान मसूद हो या फिर उसके बाद में आ रही बयान पर प्रतिक्रियाएं हो, ये जरूर कहा जा सकता है कि इमरान मसूद के इस बयान ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग हलचल जरूर पैदा कर दी है। इस बीच बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई अब एक तरह से ये नजर आती है? साथ ही साथ समझेंगे कि अगर विपक्ष बटेगा तो किसे फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आज का बड़ा सवाल, आखिरी सवाल ये भी कि क्या ये गठबंधन 2027 तक टिक पाएगा, कहीं से भी रह पाएगा? इसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन सहयोगियों में खटास, इंडी गठबंधन कहां स्टैंड करता है, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। राकेश यादव, नेता समाजवादी पार्टी के, ऋचा सिंह, नेता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट है, तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल मेरा नेता समाजवादी पार्टी से ही रहेगा। राकेश जी, 2027 का चुनाव जिसको लेकर के अभी कुछ हलचल भी नहीं है, लेकिन इमरान मसूद का ये बयान सामने आ जाना और सीधे सीधे वोट बैंक से इसे जोड़ा जाना, आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद को कोई कंसीडर नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद भले हैं, मगर वो अपनी पार्टी के बारे में अगर बोलते हैं तो शायद आप मीडिया में भी जगह नहीं मिलती। तो वो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हो, चाहे इमरान मसूद जी हो, ये सब अगर समाजवादी पार्टी का नाम अगर लेना बंद जिस दिन कर देंगे, उस दिन उनका कद छोटा हो जाएगा और पद भी छोटा हो जाएगा।
तो ये अपनी राजनीतिक लेकिन रसूख और राकेश नंबर यादव जी, बढ़ाने ऐसा के लग रहा है लिए। कि कुछ समय पहले आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो दो युवाओं की जोड़ी की बात करते हैं। पिछले चुनावों में बड़ा याराना नजर आता है, लेकिन इस बार अगर यहाँ पर इमरान मसूद ने सवालिया निशान खड़े कर दिए तो आप तो उनको पहचानने तक से इनकार कर दे रहे हैं। ये किस तरह का मतभेद, किस तरह का मनभेद हो गया ये? देखिए नैना जी, दो नेता, जो राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी, ये तय करेंगे कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। इमरान मसूद या हम आपके चैनल पे नहीं तय कर सकते कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हमारे ग्राउंड की नेता माननीय तस्वीर अखिलेश ये यादव बात जी शिवानंद हमेशा कहे हुलियालकर शिवानंद हुलियालकर जी कभी बड़ी याराना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, चाहे बात राकेश यादव की बात हो या फिर इमरान मसूद की बात हो, ऐसा लगता है कि जो याराना था, जो दोस्ती थी, वो खटास में पड़ गई है क्या? और वहां पर अब वो बड़े स्तर पर नाराजगी नजर आ रही है। रितु जी और आशीष जी, तीनों को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं आदरणीय अजीत दादा पवार जी का फैमिली को संवेदनशील मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह से सपा का जो प्रवक्ता बोल रहे, जैसा कि इन्होंने डिसीजन सब कुछ दिया है इनको, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मजबूत गठबंधन है और कभी भी हमारे में कोई खटास नहीं है। कौन करेगा शिवानंद जी? फिर करेगा कौन डिसाइड? अब आप लोग ही तो भूमिका बनाते हैं ग्राउंड पर, आप ही लोग आकर जनता तक बातें ले जाते हैं और आप ही अब कह रहे हैं कि डिसाइड हम नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? देखिए रितु जी, आदरणीय देश के जननायक हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी और शिवपाल जी यादव जी, ये सब बैठ के बड़े बड़े नेता लोगों ने डिसीजन लेंगे। कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो क्या कहेंगे शिवानंद जी? इमरान मसूद के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे फिर? देखिए, इमरान मसूद जी, उनका खुद का राय हो सकता है, ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी इंडिया गठबंधन के एक हमारे साथ है, ये सब चलता है। हम भाईचारे से बैठ के ये बयान का जिक्र कर लिया, बयान समझ लेते, लेकिन जिस चीज का वो जिक्र करें, वो जिस समुदाय का जिक्र करें, वो जिस समुदाय से आते हैं, मुसलमान, उसी मुसलमान के बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी से नाराज होकर आपकी पार्टी को लेकर, नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और वही चले गए। देखिए, तो वो कैसे बात कर रहे हैं, ये समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। देखिए, हर घर पे दो भाई में झगड़ा रहता है, वो हम हैंडल करेंगे, कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। नया नेता आ जाएंगे। आज देखिए, राहुल गांधी को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान नेता, नीचे तबके के जो नेता है, जो ग्राउंड वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, वो अप्रोच तक नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी को, आला कमान को। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटे भाई में, दो भाइयों में दिक्कत है, सॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बात ही नहीं पहुंच रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबको मिलते हैं अपार्टमेंट देख के। अगर बार बार इनके सब कुछ चाहिए, इनके घर पे ही चाहिए, तो कैसा होगा रितु जी? ठीक है, लेकिन शिवानंद जी, आपने एक बात यहाँ पर कही कि जो नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। मतलब नाराजगी है क्या किसी तरह की? 2027 चुनाव बहुत अभी आने वाले वक्त में है और ये कहा जाए कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन अंदरूनी मामलों में ही अभी भी उलझे हुए, कोई किसी तरह की नाराजगी है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ऋचा जी का रुख करते हैं। देखिए नैना जी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडिया गठबंधन बहुत ताकत से अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी तो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो बैसाखी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ऋचा सिंह जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ऋचा सिंह जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है, इसमें कोई शक नहीं, और एक बड़ी आबादी है जो चुनाव को प्रभावित भी करता है, सरकार बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इमरान मसूद, और हमेशा कांग्रेस की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो, MY समीकरण के साथ में सबको साधने की बात कही जाती है और ये उनका कोर वोट बैंक माना जाता है। अब यही कोर वोट बैंक नाराज नजर आ रहा है क्योंकि उनके नेता ही नाराजगी जता रहे हैं। नैना जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने का आधार अगर आप देखेंगे तो मात्र सांप्रदायिकता है, जातिगत विभाजन है
और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को बचाया कैसे जाए, केवल इसके लिए ये गठबंधन करते हैं, गठबंधन का जोड़ तोड़ करते हैं। इनका गठबंधन मौसमी गठबंधन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन फिर वो हरियाणा में नहीं काम करता है। मध्य प्रदेश में ये लोग पूछते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, हरियाणा में अखिलेश यादव जी पूछते हैं कि कौन समाजवादी अरे कौन कांग्रेस पार्टी, फिर वही गठबंधन दिल्ली में काम नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि जिसको इन लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं वो असल में ठगबंधन बन चुका है, जो कि अपनी नीति और नियत इनके पास नहीं है। केवल ये मौसम देखकर सत्ता प्राप्ति की लालसा में गठबंधन करते हैं। ना इनका कोई कॉमन एजेंडा है, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके आधार पर इनका गठबंधन होता हो। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि चाहे इमरान मसूद हो चाहे आशु मलिक हो, ये केवल सांप्रदायिकता के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाजवादी जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अब मुस्लिम वोट बैंक की ही बात कर रही हूँ। आखिर मुस्लिम वोटर क्यों इतना ठगा सा महसूस कर रहा है? क्योंकि खुद बीजेपी के भी कई नेता ये कहते रहे कि उन्हें मुस्लिम वोटर्स की जरूरत नहीं है, उनके सहयोग की जरूरत नहीं है। तो केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि कुंदरकी में जहां पे मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है वहां समाजवादी पार्टी की जमानत क्यों जब्त हो गई? चुनाव नहीं हारे हैं, जमानत जब्त हो गई है। करहल जहां पर मुस्लिम बाहुल्य वहां इनकी जीत का अंतर क्यों घट गया? और महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव परिणाम आए हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को मुसलमान लोगों ने स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं ये केवल वोट लेते हैं और वोटों के आधार पर तुष्टीकरण करके और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनको सैफई परिवार नजर आता है। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन लेते हैं। शिवानंद जी पहले आप बोलिएगा, फिर उसके बाद राकेश जी का रुख करेंगे। देखिए, ये बीजेपी का नेता है, बोखला गया है। इन्होंने शंकराचार्य जी के साथ क्या किया? राम के नाम पे गाय काटने वाले चंदा लिया, अदानी अंबानी के डेवलपमेंट करो, अभी यूजी से लेके आया योगी आदित्यनाथ। क्या चलता है योगी? अरे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं शिवानंद जी? कौन सी लाइन पकड़ लिया अब आपने? कौन सी लाइन पकड़ी है? शिवानंद जी, ऋचा जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन होता है वो मौसमी गठबंधन होता है, मतलब का गठबंधन होता है वो। कोई मतलब का नहीं है। हम बहुत मजबूती से, हमारा जननायक, हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश जी, डिम्पल यादव जी बहुत स्ट्रांगली हम पार्टी चुन के आ रहे हैं। ये बीजेपी वाले के पास कुछ नहीं है। आदरणीय डिम्पल यादव जी का एक मौलाना किस तरीके से किसान, आप लोग बोगला गए, गद्दी चोर बनारस में के वस्त्रों की भाव भंगिमा को लेकर अपमानित करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण के डर में और समाजवादी पार्टी की आवाज भी निकलती है, क्योंकि ठीक है वो मिनिस्टर बना के बैठे आप लोग। ठीक है शिवानंद जी, आप मुझे लगा, ठीक है शिवानंद जी, मुझे लगा आप अगर उंगली उठा रहे हैं तो कुछ वैलिड पॉइंट रखेंगे और जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब देंगे। आप कहीं और चले जा रहे हैं। राकेश यादव जी, चुनावी मौसम का अगर मैं मोटे मोटे शब्दों का यूज कर लूं, चुनावी मौसम का एक मेढक कहा गया है। देखिए आशीष जी, मैं सुन रहा था ऋचा जी को भी, शायद ऋचा जी ये नहीं बताएं कि यही समाजवादी पार्टी उन्हें एक पहचान दिलाया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने तक का योगदान अगर कोई किया तो समाजवादियों ने किया। इन्हें 2 बार टिकट देकर माननीय अखिलेश यादव इन्हें लड़ाने का भी काम किया। अरे क्यों छोड़ दिया? इनको टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के दामन चली गई। आज ये वही ऋचा सिंह है यही ऋचा सिंह जब टिकट मांग रही थी तब इनको नहीं लगा, जब समाजवादी पार्टी के टिकट से 2 बार लड़ी। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो पार्टी आलाकमान से, पार्टी नीतियों से अपनी अनदेखी होने की वजह से ये कहा जाए एक लंबी फहरिस्त है जो पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, या ये हो जाए कि विचार मेल नहीं खाते। लेकिन अब अगर साथी आप ही के गठबंधन के साथी वो अब आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं, आपके गठबंधन के साथी भले ही आप ये कहते हो कि भाई उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आप इमरान मसूद की बात कह रहे हैं, लेकिन आप भूलिए नहीं वो जननेता हैं, वो एक इलाके का, एक क्षेत्र का, एक तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी हर एक बात का बहुत महत्व होता है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी अनदेखी होती है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर नैना जी, मैं आपकी बातों को मैंने समझ चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि इमरान मसूद चाहे हो, चाहे राकेश अहीर हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हो, ये गठबंधन तय नहीं करते हैं। गठबंधन 2 पार्टी के राष्ट्रीय नेता तय करते हैं।
तो राष्ट्रीय नेता अगर तय करते हैं, उसमें मैं अगर हस्तक्षेप करूं या इमरान मसूद जी हस्तक्षेप करें, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप जो बयान देना अरे चाह रहे हैं, राकेश आप जी, राहुल गांधी लेकिन से मिला दें। नाराजगी क्यों है? बात तो नाराजगी की हो जाती है अगर गठबंधन ऊपरी लेवल पर तैयार हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अगर मिलकर साथ काम करने को तैयार नहीं है, अगर उसके मन की शंकाएं हैं, तो वो कौन दूर करेगा? वो तो यहां तक कह रहा है कि चाहे बात समाजवादी पार्टी हो, चाहे बात कांग्रेस हो, हमेशा मुस्लिम वोट बैंक की अनदेखी की गई, उनका फायदा उठाया गया। देखिए, वो उनका कुछ निजी कुंठा होगा, वो कांग्रेस के पार्टी के लोग समझ लेंगे, उसमें समाजवादी का कोई वो है नहीं। उनका अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उनका बहन है। 2027 के चुनाव में भी क्या दो युवाओं की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर नजर आएगी क्या? क्योंकि पिछले चुनाव में तो कोई कमाल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ? आपने नहीं देखा 2024 में कैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अलायंस ने जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया, और जिस राम के नाम पे ये राजनीति करते हैं, उस राम प्रभु श्री राम की अयोध्या में आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला। कोई शक नहीं राकेश जी, देखिए जो खासतौर से जब आम चुनाव के परिणाम आए, तो वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस उन्हें गदगद करने वाले थे, लेकिन वो भी आप देखिए वहां पर इंडिविजुअल वे में आप लोगों ने कमाल किया। लेकिन अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं, तो जरा उनके परिणामों पर भी आ जाते हैं, वो भी उसकी भी जरा चर्चा कर लीजिए। नैना जी, मैं आपको बड़ा आश्वस्त करता हूं कि अभी 2027 का चुनाव आने दीजिए, अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 2027 का चुनाव आने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता बहुत एकदम जिम्मेदारी से हटाने के लिए बैठ कर इंतजार कर रही है। ठीक है, शिवानंद होलियारकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करते हैं। साथ ही साथ मुझे यह भी समझाइएगा सर कि इस पूरी चर्चा में मैं जो देख पाया और समझ पाया आपकी तरफ से, वो ये कि आपके यहाँ जो पार्टी और जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आला कमान तय करेगा, आप भी यही कह रहे हैं। तो जब आप ही ये मान चुके हैं कि इमरान मसूद को जो इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा, तो वो जो जिस तरह से कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बात तो सही हो रही है ना? आशीष जी, समाजवादी प्रवक्ता हो या मेरी बहन जो बीजेपी का नेता है, देखिए ये सब अपना अपना राय है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसा वो बोल रहे वैसा नहीं है, हम पार्टी का नेतृत्व करते हैं। पार्टी में देखिए अभी हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर जो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी ऑब्जर्वर नियुक्त की है। उसमें बड़े मायने में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे भी हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, अगर हो सके अखिलेश यादव जी साथ में, हम इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेंगे, नहीं है तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, यही कहना चाह रहे हैं आप? इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं, 100% इंडिया गठबंधन एक ही है और हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश जी बैठ के तय करेंगे, 100% तय करेंगे। और 27 में अखिलेश यादव आप खुद ही कह रहे हैं, आप कंफ्यूज लोग हैं, पूरा नेतृत्व से लेकर सभी कार्यकर्ता आपके सारे कंफ्यूज लोग हैं। आप पूरी तरीके से अपना बयान केवल रिव्यू कर आपकी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। आप गुजरात मशीन में, वॉशिंग मशीन में आपको क्लीन चिट किया है। आप लोकसभा चुनाव के बाद ही तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया, औपचारिक रूप से कर दिया। बंगाल में दीदी ने कर दिया, दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया। इंडिया गठबंधन कोई की अधिकार नहीं तमाम बात करने का। पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आप किसको इंडिया गठबंधन कहते हैं? आप कम से कम इसको क्लियर तो करिए, जनता को बरगलाना। शिवानंद जी बात सुन लीजिए, शिवानंद जी बात सुन लीजिए, शिवानंद जी, ऋचा जी की बात जरा सुन लीजिए। देखिए वो जिस बात को चिता रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गंभीरता से लेना इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमेशा मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का माना जाता था। सुनिए ना, सुनिए, लेकिन पिछले कुछ वक्त से क्या हुआ, यही आपका मुस्लिम वोट बैंक जो आपसे नाराज हुआ, अब उनके नेता खुद भरे मंच से ये नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं, और यही आपका मुस्लिम वोट बैंक, चाहे बात यूपी हो या बिहार हो या अन्य जगहों पे AIMIM या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की तरफ बढ़ गया। आखिर उस नाराजगी को आप ये तो मानिए कि आप दूर नहीं कर पाए, और इसी बात की कुंठा, जिसे बार बार यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि भाई वो निजी कुंठा होगी, वो निजी कुंठा एक बड़े सामाजिक मंच के माध्यम से सामने आ रही है। नैना जी, मैंने पहला ही क्लियर किया, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो ईसाई, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो युवा युवती। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, युवा युवती के ऊपर पेपर लीक करना, जब नरेंद्र मोदी डरते पुलिस को आगे करते, यही काम किया, और उनका एक 3 बंदर बैठे हैं। आलोचक ये क्यों कहते हैं कि आप मुसलमान नाम से भी
कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं उस नाम को, इंटेंशनली करते हैं। 15 लाख रुपए नहीं दिया, लेकिन इंडिया फेक इंडिया किया, कोई मतलब नहीं है। अरे नरेंद्र इतना क्यों मोदी बौखला रहे हैं साहब? एक मिनट, एक आराम पनौती से, देश को। इत्मीनान से आप बोलिए। रितु जी, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी 140 का जनता का है, लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल में आके कोई डेवलपमेंट नहीं किया। मैं मेरी बहन आरोप इतना आपके ऊपर बौखला ये गई, उसको लगता है। पूछता सवाल हूं, तो सुन लीजिए, यूपी के मेरा लिए सवाल 11 नहीं सुन साल रहे आप। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही वाला राग अलाप रहे, सुन तो लीजिए। मैं कह रही हूँ कि आलोचक आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नाम लेने से भी मुसलमान के कतराते हैं। आप हिंदू का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो एक दूसरी चीज है। आप मुसलमान का भी नाम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सिलेक्टिवली अप्रोच रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। दलित के ऊपर लघु शंका करते हो। हमारे टिकुराम जोली राजस्थान का अपोजिशन लीडर था, और श्री राम प्रभु जी का दर्शन लेने के बाद इनका बीजेपी आरएसएस का नेता गंगा जल से धोते हैं। शर्म आना चाहिए। मध्य प्रदेश में दलित नेता के ऊपर लघु शंका किया, कार्यकर्ता के ऊपर। आप बीजेपी का बात घुमा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऋचा जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है ऋचा जी, यहाँ पर अभी राकेश जी ने कहा कि भाई अभी जिस तरह से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में उसके परिणाम पता चल जाएंगे और 2027 का जो चुनाव है उसमें प्रचंड जीत हासिल करेगी समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस का साथ उस समय होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन राकेश जी कह रहे हैं भाई वो सरकार बनाएंगे और उसका एक तरह से सेमीफाइनल जो है वो पंचायत चुनाव होगा। देखिए नैना जी, सरकार 2027 में कौन बनाएगा ये तो जनता का जनमत तय करेगा। हम जनता के जनमत के ऊपर नहीं है, तो हम लोग बहुत जिम्मेदारी से बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन हम जनता के बीच में रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, दंगा मुक्त हुआ है। हम देश की जीडीपी में योगदान करने वाला दूसरा राज्य बन चुके हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। लेकिन आपके डिबेट का जो सवाल है उस पर ना तो समाजवादी पार्टी बोल रही है ना कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन है। आप मुस्लिम वोटों का विभाजन ना हो जाए केवल इसलिए। मैं भी हिंदू हूं, कितने हिंदुओं को नौकरी दिया? कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई नियत का आधार नहीं है, और इनके गठबंधन का कोई कॉमन नेतृत्व भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम एनडीए के मजबूत गठबंधन के साथ। जब आपसे सवाल पूछे आप जवाब दे नहीं रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दूसरे की तो बात सुनिए। राकेश जी जरा आप ही बता दीजिए, चुनाव आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन जो आपके नाराज हैं, जो आपका कोर वोट बैंक नाराज बैठा है, उसको कैसे मनाएंगे आप? पहले तो मैं ऋचा जी के जवाब देता हूं। जी ऋचा जी ने कहा कि देश का जीडीपी बढ़ गया, इनको शायद रुपया कहाँ आ गया इनको ये नहीं पता है। इनको ये नहीं पता कि बेरोजगारी % कितना बढ़ गया। इनको ये नहीं पता कि दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश हत्या और माफियाओं में नंबर 1 है। इनको ये नहीं पता कि एक शंकराचार्य को किस तरीके से अपमानित करने का मासूम में काम किया गया, पटु शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये इनको नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में आए दिन 10 हत्या 10 रेप हो रहे हैं। ये केवल बस छोड़ रहे हैं। राकेश जी भी सही है। दबी आवाज में आपने शिवानंद जी से नहीं पूछा, आपने पूछा किससे? ऋचा जी से। यानी ये साफ होता है आज भी आप ये चाहते हैं, चाहे कितना ही इस बात को रखा जाए कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेकिन आप राहुल गांधी का साथ अभी भी मानना चाहते हैं दबी आवाज में। राइट राकेश जी? नहीं कर रही है। शिवानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे इस पर। रितु जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनेंगी, कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गौर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी का गवर्नमेंट बनेगा, और हम एक साथ एकजुटी से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी के पास कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। एक बार मैं मान लेता हूं शिवानंद जी, मैं राकेश यादव से मैं सवाल लेना चाह रहा हूं, बहुत देर से मैंने पूछा नहीं उनसे। राकेश जी ठीक है, मैं आपको मान लेता हूं कि आप लोग की पार्टी मुस्लिम और यादव की बात करती है, लेकिन बीच बीच में जो पीटीए से पीडीएम हो जाता है वो भी समझाइएगा। और आजम खान के अलावा आपके पास उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जरा वो भी बताइए। पहली बात तो आशीष जी आप अपने सवाल में ही जो है गड़बड़ी कर दी है। बताइए कैसे? समाजवादी पार्टी हर जाति और धर्म की है, हाँ, केवल यादव और मुसलमान दलित आदिवासी। पिछड़ा मुझे बताइए ना राकेश जी, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित मुस्लिम, या फिर आजम खान? आजम खान तो जेल में है साहब, तो आपके पास बड़ा चेहरा कौन है मुझे बताइए ना।
मैं तो यही मेरी बात तो सुनिए पहले हाँ। धैर्य से। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप सवाल ही गलत पूछ दिए। बताइए। यादव मुसलमान ही नहीं, समाजवादी समता और समानता की बात करती है, समाजवाद की बात करती है। समाजवादी पार्टी में मुसलमान नेता हमारे दर्जनों हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इसीलिए आजम खान जेल में, आजम खान जितने दिन जेल में रहे उस समय आपके बड़े नेता को मौका ही नहीं मिला बातचीत करने का। आपके बड़े नेता जा ही नहीं पाए, इंतजार करते रहे कि जब वो निकलेंगे, जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ेगी फिर से जाएंगे। ऋचा जी जवाब आप इंतजार कर रहे थे। ऋतु जी, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का ढकोसला करती है, इनको बताना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जो पीडीए समाज से आते थे वो इनको क्यों छोड़कर चले गए, संजय निषाद क्यों छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान क्यों छोड़कर चले गए, पूजा पाल क्यों छोड़कर चले गए। अगर ये आप पूछेंगी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा राकेश यादव के नजरिए से। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि ऋचा सिंह छोड़कर चली गई। अरे ऋचा सिंह जैसे तमाम नौजवान महिला नेता आपको छोड़कर चले गए क्योंकि समाजवादी पार्टी आज आप जो पीडीए की बात कर रहे हैं, आज आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप गेस्ट हाउस कांड भूल गए जहां पर आपने एक दलित महिला नेत्री के साथ घुसकर किस तरीके का दुर्व्यवहार किया था। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2 लाख दलित कर्मचारियों को ऋचा जी आ रहा हूं मैं राकेश जी से एक मुस्लिम बड़ा चेहरा नेता जानना चाह रहा था। राकेश जी, एक समय बहुत कम है, बहुत एक छोटे सेंटेंस में जवाब दीजिएगा। मुस्लिम बड़ा नेता आपकी पार्टी से कौन है इस वक्त? हमारे दल में दर्जनों बड़े नेता हैं। नाम ले लीजिए। किसी का नाम लेकर किसी को नंबरिंग करने का नहीं, सबका अपना अपना एक स्थान है, सबका अपना अपना एक पहचान है। आजम खान के अलावा कोई मुस्लिम बड़ा नेता आपके पास नहीं था? मुसलमान ही नहीं, हमारे आजम खान के अलावा आपके पास मुस्लिम बड़ा नेता नहीं था राकेश जी? आजम खान के अलावा आपके पास मुस्लिम बड़ा नेता नहीं था, तब आपकी नंबरिंग वाली चीजें कहां चली गई थी? हम तब कह क्यों रहे हैं नहीं कि किसी दूसरे बड़े मुस्लिम नेता का नाम लिया आपने? हमारे दल में कौन सी जाति के नेता नहीं, आप हमें बताइए। नहीं, कौन सी जाति के नेता नहीं हमारे दल में? मुझे लगता है आशीष, ये बड़ी विडंबना है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर वो मुस्लिम नेताओं की तरफ झुकाव दिखाएं तो मुश्किल, और अगर उनसे बचने की कोशिश करें तो मुश्किल, करो या मरो वाली परिस्थिति में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए ये भी बड़ी चिंता की बात है, जो पहले मुस्लिम बड़े नेता या बाहुबली हुआ करते थे वो या तो अल्लाह को प्यारे हो गए या तो सलाखों के पीछे हैं, और यही एक बड़ी चुनौती है और वही एक बड़ी तस्वीर, और इसी यही कुंठा या यही नाराजगी शायद मुस्लिम वोटर्स की भी बड़े स्तर पर नजर आती है। वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीम के सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।